नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका। श्री शिव महापुराण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड से 5वें अध्याय में। पिछले अध्याय में हुआ था कामदेव का रति से विवाह और आज के अध्याय में है ब्रह्मा की मानस पुत्री कुमारी संध्या का आख्यान। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सूत उवाच इत्याकर्ण्यवचस्तस्य ब्रह्मणो मुनिसत्तमः समुदोवाच संस्मृत्य शङ्करं प्रीतमानसः ब्रह्मन् विधे महाभाग विष्णुशिष्य महामते अद्भुता कथिता लीला त्वया च शशिमौलिनः गृहीतदारे मदने हृष्टे हि स्वगृहं गते दक्षे च स्वगृहं याते तथा हि त्वयि कर्तरि मानसेषु च पुत्रेषु गतेषु स्वधामसु संध्या कुत्र गता सा च ब्रह्मपुत्री पितृप्रसूः किं चकार च केनैव पुरुषेण विवाहिता एतत् सर्वं विशेषेण संध्याश्चरितं वद। तो सूत जी बोले, हे महर्षि, ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने जब कामदेव और रति के विवाह का पूरा वर्णन कर दिया तो नारद जी बहुत प्रसन्न चित्त हो गए और शंकर जी का स्मरण करके आनंद पूर्वक उनसे पुनः कहने लगे कि हे ब्रह्मन, हे विधे, हे विष्णु शिष्य, हे महाभाग, हे महामते, धन्य है आपने शिव जी की अद्भुत लीला का वर्णन किया। जब कामदेव अपनी पत्नी को प्राप्त कर प्रसन्न होकर अपने घर चला गया तथा प्रजापति दक्ष भी अपने घर चले गए, सृष्टिकर्ता आप ब्रह्मा तथा आपके मानस पुत्र भी अपने अपने घर चले गए, तब पितरों की जन्मदात्री वह ब्रह्मपुत्री संध्या कहाँ गई, उसने क्या किया और उसका विवाह किस पुरुष के साथ हुआ। इन सब बातों को और संध्या के चरित्र को विशेष रूप से कहिए। तो सूत जी बोले, इत्याकर्ण्यवचस्तस्य ब्रह्मपुत्रस्य धीमतः संस्मृत्य शङ्करं भक्त्या ब्रह्मा प्रोवाच तत्त्ववेत् शृणु त्वं च मुने सर्वं संध्यायाश्चरितं शुभं यत् श्रुत्वा सर्वकामिन्यः साध्वयः स्युः सर्वदा मुने सा च संध्या सुता मेहि मनोजाता पुरा भवत् तपस्तप्त्वा तनुं त्यक्त्वा सैव जाता त्वरुन्धति मेधातिथेः सुता भूत्वा मुनिश्रेष्ठस्य धीमती ब्रह्म विष्णु महेशानवचनाच्चरितव्रता वव्रे पतिं महात्मानं वसिष्ठं शंसितव्रतं पतिव्रता च मुख्या भूद्वन्द्या पूज्या त्वभीषणा कथं तया तपस्तप्तं किमर्थं कुत्र संध्यया कथं शरीरं सा त्यक्त्वा भवन्मेधातिथेः सुता कथं वा विहितं देवैर्ब्रह्म विष्णुशिवैः पतिं वसिष्ठं तु महात्मानं संवव्रे शंसितव्रतम् एतन्मे श्रोष्यमाणाय विस्तरेण पितामह कौतूहलम् अरुन्धत्याश्चरितं ब्रूहित त्वतः। तो सूत जी कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं कि तत्ववेत्ता ब्रह्मदेव परम बुद्धिमान देवर्षि नारद के इस वचन को सुनकर भक्तिपूर्वक शंकर जी का स्मरण करके कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, संध्या का आप संपूर्ण शुभ चरित्र सुनिए, जिसे सुनकर सभी स्त्रियां पतिव्रता होती हैं। वह संध्या जो पूर्व काल में मेरे मन से उत्पन्न हुई थी, वही तपस्या कर शरीर छोड़ने के बाद अरुंधति हुई। उस बुद्धिमती तथा उत्तम व्रत करने वाली संध्या ने मुनिश्रेष्ठ मेधातिथि की कन्या के रूप में जन्म ग्रहण कर
ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर के वचनों से महात्मा वशिष्ठ का अपने पति के रूप में वर्ण किया। वह श्रेष्ठ पतिव्रता, वंदनीय, पूजनीय तथा दया की प्रतिमूर्ति थी। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, उस संध्या ने क्यों, कहाँ तथा किस उद्देश्य से तप किया? किस प्रकार वह अपना शरीर त्याग करके मेधातिथि की कन्या हुई और उसने किस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के द्वारा बताए गए उत्तम व्रत वाले महात्मा वशिष्ठ को अपना पति स्वीकार किया? हे पितामह, इसे सुनने की मेरी बड़ी उत्सुकता है, अतः अरुंधति के चरित्र का विस्तार पूर्वक अब ठीक ठीक वर्णन कीजिए। ब्रह्मोवाच, अहं स्वतनयां संध्यां दृष्ट्वा पूर्वमथात्मनः कामायाशु मनोकाशं त्यक्ता शिवभयाच्च सा संध्यायाश्चलितं चित्तं कामबाणविलोडितं ऋषीणामपि संरुद्धमानसानां महात्मनां भर्गस्य वचनं श्रुत्वा सोपहासं च मां प्रति आत्मनश्चलितत्वं वै ह्यमर्यादं ऋषि प्रति कामस्य तादृशं भावं मुनिमोहकरं मुहुः दृष्ट्वा संध्या स्वयं तत्रोपयमायाति दुःखिता ततस्तु ब्रह्मणा शप्ते मदने च मया मुने अंतर्भूते मयि शिवे गते चापि निजास्पदे आमर्षवशमापन्ना सा संध्या मुनिसत्तमा मम पुत्री विचार्यैवं तदा ध्यानपरा भवत् ध्यायन्ती क्षणमेवाशु पूर्वं वृत्तं मनस्विनी इदं विममृशे संध्या तस्मिन् काले यथोचितम्। तो ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पहले अपनी पुत्री संध्या को देखकर मेरा मन काम से आकृष्ट हो गया था, किंतु बाद में शिव के भय से मैंने उस विचार को त्याग दिया। काम बाण से घायल होकर उस संध्या का तथा मन को वश में रखने वाले महात्मा ऋषियों का भी चित्त चलायमान हो गया था। उस समय मेरे प्रति कहे गए शिव जी के उपहास युक्त वचन को सुनकर और ऋषियों के प्रति अपने चित्त को मर्यादा छोड़कर चलायमान देखकर तथा बार बार मुनियों को मोहित करने वाले उस प्रकार के भाव को देखकर वह संध्या विवाह के लिए स्वयं अत्यंत दुखी हुई। तो हे मुने, कामदेव को श्राप देकर जब मैं अंतर्धान हो गया एवं शिवजी अपने स्थान कैलाश को चले गए, उस समय हे मुनि सत्तम, वह मेरी पुत्री संध्या क्षुब्ध होकर कुछ विचार करके ध्यानमग्न हो गई। वह मनस्विनी संध्या कुछ देर तक अपने पूर्व वृत्त का स्मरण करती हुई उस समय यथोचित रूप से यह विचार करने लगी। संध्योवाच, उत्पन्न मात्रां मां दृष्ट्वा युवतीं मदनेरितः आकर्षित सानुरागोऽयम् अभिलाषं पिता मम पश्यतां मानसानां च मुनीनां भावितात्मनां दृष्ट्वैव मां मर्यादं सकामं भवन्मनः ममापि मथितं चित्तं मदनेन दुरात्मना येन दृष्ट्वा मुनीन् सर्वाश्चलितं मन्मनोभृशं फलमेतस्य पापस्य मदनः स्वयमाप्तवान् यस्तं शशाप कुपितः शम्भोरग्रे पितामहः प्राप्नुयाम फलमेतस्य पापस्य स्वघकारिणी तच्छोधनफलमहमाशु चेच्छामि साधनं यन्मां पिता भ्रातरश्च सकामाम परोक्षतः दृष्ट्वा चक्रुः स्पृहां तस्मान्न मत्तः पापकृत् परा ममापि कामभावो अभूदमर्यादं समीक्ष्यतान्
पत्याैव स्वकेताते सर्वेषु सहजेष्वपि करिष्याम्यस्य पापस्य प्रायश्चित्तमहं स्वयम् आत्मानमग्नौ होष्यामि वेदमार्गानुसारतः किं त्वे काम स्थापयिष्यामि मर्यादामिह भूतले उत्पन्नमात्रा न यथा सकामाः स्युः शरीरिणः एतदर्थमहं कृत्वा तपः परमदारुणं मर्यादां स्थापयिष्यामि पश्चात् त्यक्ष्यामि जीवितं यस्मिन् शरीरे पित्रा मे ह्यभिलाषः स्वयं कृतः भ्रातृभिस्तेन कायेन किञ्चिन्नास्ति प्रयोजनं मया येन शरीरेण तातेषु सहजेषु च उद्भावितः कामभावो न तत्सु कृतसाधनम् इति सञ्चित्य मनसा सन्ध्या शैलवरं ततः जगाम चन्द्रभागाख्यं चन्द्रभागापगायतः। तो संध्या बोली कि मेरे पिता ने उत्पन्न होते ही मुझ युवती को देखकर काम से प्रेरित होकर अनुराग पूर्वक मुझे प्राप्त करने की अभिलाषा की। इसी प्रकार आत्मतत्वज्ञ ब्रह्मदेव के मानस पुत्रों ने भी मुझे देखकर अपना मन मर्यादा से रहित कर कामाभिलाष से युक्त कर लिया। इस दुरात्मा कामदेव ने मेरे भी चित्त को मथ डाला, जिससे सभी मुनियों को देखकर मेरा मन भी बहुत चंचल हो गया। इस पाप का फल कामदेव ने स्वयं पाया कि शंकर जी के सामने कुपित होकर ब्रह्मा जी ने उसे श्राप दे दिया। मैं पापिनी भी इस पाप का फल पाऊंगी, अतः उस पाप से शुद्ध होने के लिए मैं भी कोई साधन करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे देखकर मेरे पिता तथा सभी भाई प्रत्यक्ष रूप से काम भाव पूर्वक मेरी अभिलाषा करने लगे। अतः मुझसे बढ़कर कोई पापिनी नहीं है। उन सबको देखकर मुझ में भी अमर्यादित रूप से काम भाव उत्पन्न हो गया और मैं भी अपने पिता तथा सभी भाइयों में पति के समान भावना करने लगी। अब मैं इस पाप का प्रायश्चित्त करूंगी और वेद मार्ग के अनुसार अपने शरीर को अग्नि में हवन कर दूंगी। मैं इस भूतल पर एक मर्यादा स्थापित करूंगी, जिससे कि शरीरधारी उत्पन्न होते ही काम भाव से युक्त न हो। इसके लिए मैं परम कठोर तप करके उस मर्यादा को स्थापित करूंगी और बाद में अपना शरीर छोड़ूंगी। मेरे जिस शरीर में मेरे पिता एवं भाइयों ने कामाभिलाष किया, उस शरीर से अब कोई प्रयोजन नहीं है। मैंने भी जिस शरीर से अपने पिता तथा भाइयों में काम भाव उत्पन्न किया, अब वह शरीर पुण्य कार्य का साधन नहीं हो सकता। वह संध्या अपने मन में ऐसा विचार कर चंद्रभाग नामक श्रेष्ठ पर्वत पर गई, जहाँ से चंद्रभागा नदी निकली हुई है। अथ तत्र गताम ज्ञात्वा संध्याम गिरिवरं प्रति तपसे नियतात्मानं ब्रह्मावोचमहं सुतं वसिष्ठं संयतात्मानं सर्वज्ञं ज्ञानयोगिनं समीपे स्वे समासीनं वेदांगपारगम् वसिष्ठपुत्र गच्छ त्वं संध्यां जातां मनस्विनीं तपसे धृतकामां च दीक्षस्वैनां यथाविधि मन्दाक्षमभवत्तस्याः पुरा दृष्ट्वैव कामुकान् युष्मान् मां च तथात्मानं सकामां मुनि सत्तमा अनुक्तमूर्तं तत्कर्म पूर्वमृत्युं विमृश्य सा युष्माकमात्मनश्चापि प्राणान् सन्त्यक्तुमिच्छति अमर्यादेषु मर्यादां तपसा स्थापयिष्यति तपः कर्तुं गता साध्वी चन्द्रभागाख्यभूधरे न भावं तपस्तस्ता न भावं
तपसस्तात सानुजानाति कंचन तस्माद्यथोपदेशात् सा प्राप्नोत्विष्टं तथा कुरु इदं रूपं परित्यज्य निजं रूपान्तरं मुने परिगृह्यान्तिके तस्याः तपश्चर्यां निदर्शय इदं स्वरूपं भवतो दृष्ट्वा पूर्वं यथात्रवां नाप्नुयात् साथ किंचिद्वै ततो रूपांतरम कुरु। तो ब्रह्मा आगे कहते हैं कि इसके बाद संध्या को उस श्रेष्ठ पर्वत पर तपस्या के लिए गई हुई जानकर मैंने अपने पास में बैठे हुए मन को वश में रखने वाले सर्वज्ञ ज्ञान योग तथा वेद वेदांग के पारगामी अपने पुत्र वशिष्ठ से कहा। तो ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र वशिष्ठ, तपस्या का विचार करके गई हुई मनस्विनी पुत्री संध्या के पास जाओ और इसे विधिपूर्वक दीक्षा प्रदान करो। हे मुनि सत्तम, प्रथम यह तुम लोगों को, मुझको तथा अपने को कामाभिलाष से युक्त देख रही थी, परंतु अब इसके नेत्रों की चपलता दूर हो गई है। यह तुम लोगों को तथा अपने अभूतपूर्व दुष्कर्म को समझकर मृत्यु ही अच्छी है ऐसा विचार कर प्राण छोड़ने की इच्छा करती है। अब यह तपस्या के द्वारा अमर्यादित प्राणियों में मर्यादा स्थापित करेगी। इसलिए तपस्या करने के लिए यह साध्वी चंद्रभाग नामक पर्वत पर गई है। हे तात, वह तपस्या की किसी भी क्रिया को नहीं जानती है, अतः जिस प्रकार के उपदेश से वह अपने अभीष्ट को प्राप्त करे तुम वैसा ही करो। हे मुने, तुम अपने इस रूप को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर उसके समीप में स्थित होकर तपश्चर्या की क्रियाओं को प्रदर्शित करो। उसने यहाँ पर मेरे तथा तुम्हारे रूप को पहले देख लिया है। इस रूप द्वारा वह कुछ भी शिक्षा ग्रहण नहीं करेगी, इसलिए तुम्हें दूसरा रूप धारण करना होगा। ब्रह्मोवाच नारदेत्थं वसिष्ठो मे समाज्ञप्तो दयायुतः तथा स्तुति च मां प्रोच्य ययौ संध्यान्तिकं मुनिः तत्र देवसरः पूर्णं गुणैर्मानससंमितं ददर्श स वसिष्ठो अथ संध्यां तत्तीरगामपि तीरस्थया तया रेजे तत्सरः कमलोज्ज्वलम् उद्यदिन्दुसुनक्षत्रं प्रदोषे गगनं यथा मुनिर्दृष्ट्वाथ तां तत्र सुसंभावां स कौतुकी वीक्षाञ्चक्रे सरस्तत्र बृहल्लोहितसंज्ञकं चन्द्रभागा नदी तस्मात् प्राकारा दक्षिणाम्बुधिं यान्ति सा चैव तदृशे तेन सानुगिरेर्महत् निर्भिद्य पश्चिमं सा तु चन्द्रभागस्य सा नदी यथा हिमवतो गंगा तथा गच्छति सागरम् तस्मिन् गिरौ चन्द्रभागे बृहल्लोहिततीरगां संध्यां दृष्ट्वाथ पप्रच्छ वसिष्ठः सादरं तदा। वसिष्ठ उवाच किमर्थमागता भद्रे निर्जनं त्वं महीधरं कस्य वा तनया किं वा भवत्यापि चिकीर्षितम् एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं वद गुह्यं न चेत् भवेत् वदनं पूर्णचन्द्राभं निश्चेष्टं वा कथं तव। ब्रह्मोवाच तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य वसिष्ठस्य महात्मनः दृष्ट्वा च तं महात्मानं ज्वलन्तमिव पावकं शरीरधृग्ब्रह्मचर्यं विलसन्तं जटाधरं सादरं प्रणिपत्याथ संध्योवाच तपोधनम्। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार दयालु मुनि वशिष्ठ जी ने मुझसे आज्ञा प्राप्त की
और तथास्तु ऐसा कहकर वे संध्या के समीप गए। वशिष्ठ जी ने वहां मानसरोवर के समान गुणों से परिपूर्ण देवसर को तथा उसके तट पर गई हुई उस संध्या को भी देखा। उज्ज्वल कमलों से युक्त वह देवसर तट पर स्थित संध्या द्वारा इस प्रकार शोभित हो रहा था मानो प्रदोष काल में उदित चंद्रमा तथा नक्षत्रों से युक्त आकाश रात्रि में सुशोभित हो रहा हो। कौतूहल युक्त वशिष्ठ जी सुंदर भावों वाली उस संध्या को देखकर बृहल्लोहित नामक उस तालाब की ओर देखने लगे। उन्होंने उसी चंद्रभाग पर्वत के शिखरों से दक्षिण समुद्र की ओर जाने वाली चंद्रभागा नदी को देखा। वह नदी चंद्रभाग पर्वत के विशाल पश्चिमी भाग को तोड़कर समुद्र की ओर उसी प्रकार जा रही थी जैसे हिमालय से गंगा समुद्र में जाती है। उस चंद्रभाग पर्वत पर बृहल्लोहित सरोवर के तट पर स्थित संध्या को देखकर वशिष्ठ जी आदर पूर्वक उससे पूछने लगे। वशिष्ठ जी बोले, हे भद्रे, इस निर्जन पर्वत पर तुम किस लिए आई हो? तुम किसकी कन्या हो और तुम यहाँ क्या करना चाहती हो? पूर्ण चंद्रमा के समान तुम्हारा मुख मलिन क्यों हो गया है? यदि कोई गोपनीय बात न हो तो बताओ, मुझे जानने की इच्छा है। तो ब्रह्मा जी बोले, और महात्मा वशिष्ठ जी की बात सुनकर उन्हें महात्मा प्रदीप्त अग्नि के समान तेजस्वी ब्रह्मचारी तथा जटाधारी देखकर और फिर आदर पूर्वक प्रणाम कर संध्या उन तपोधन वशिष्ठ से कहने लगी। संध्योवाच यदर्थमागता शैलम सिद्धम तन्मे निबोधः तव दर्शन मात्रेण जन्मे सेत्स्यति वै विभो तपश्चर्तुमहं ब्रह्मन् निर्जनं शैलमागता ब्रह्मणोऽहं सुता जाता नाम्ना संध्येति विश्रुता यदि ते युज्यते सह्यं मां त्वं समुपदेशय एतच्चिकीर्षितं गुह्यं नान्यं किंचन विद्यते अज्ञात्वा तपसो भावं तपोवनमुपाश्रिता चिंतया परिशुष्ये अहं वेपते हि मनो मम। ब्रह्मोवाच आकर्ण्य तस्या वचनं वसिष्ठो ब्रह्मवित्तमः स्वयं च सर्वकृत्यज्ञो नान्यत् किंचन पृष्टवान् अथ तां नियतात्मानं तपसेति धृतोद्यमाम् प्रोवाच मनसा स्मृत्वा शंकरं भक्तवत्सलम्। वशिष्ठ उवाच परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमः परमाराध्यः शंभुर्मनसि धार्यताम् धर्मार्थ काम मोक्षाणां य एकस्त्वादिकारणम् तमेकं जगतामाद्यं भजस्व पुरुषोत्तमम् मन्त्रेणानेन देवेशं शम्भुं भज शुभानने तेन ते सकलावाप्तिर्भविष्यति न संशयः। ॐ नमः शङ्करायेति ॐमित्यन्तेन सन्ततं मौनं तपः समारम्भं तन्मे निगदतः शृणु स्नानं मौनेन कर्तव्यं मौनेन हरपूजनं द्वयोः पूर्णजलाहारं प्रथमं षष्ठकालयोः तृतीये षष्ठकाले तु हि उपवासपरो भवेत् एवं तपः समाप्तं वा षष्ठे काले क्रिया भवेत् एवं मौन तपस्याख्या ब्रह्मचर्य फलप्रदा सर्वाभीष्टप्रदा देवी सत्यं सत्यं न संशयः। एवं चित्ते समुद्दिश्य कामं चिन्तय शंकरं स ते प्रसन्न इष्टार्थं चिरादेव दास्यति। ब्रह्मोवाच
उपविश्य वसिष्ठोऽथ सन्ध्यायै तपसः क्रियां तामाभाष्य यथा न्यायं तत्रैवान्तर्दधे मुनिः। तो संध्या वशिष्ठ जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए बोली, हे विभो, मैं जिस उद्देश्य से इस सिद्ध पर्वत पर आई हूँ वह तो आपके दर्शन मात्र से ही पूर्ण हो जाएगा। हे ब्राह्मण, मैं तप करने के लिए इस निर्जन पर्वत पर आई हूँ। मैं ब्रह्मा की पुत्री हूँ और संध्या नाम है मेरा। यदि आपको उचित जान पड़े तो मुझे उपदेश कीजिए। मैं तपस्या करना चाहती हूँ, अन्य कुछ भी गोपनीय नहीं है। मैं तपस्या की कोई विधि बिना जाने ही तपोवन में आ गई हूँ। बस इसी चिंता में सूखती जा रही हूँ तथा मेरा हृदय विचलित हो रहा है, कांप रहा है। तो ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मज्ञानी वशिष्ठ जी ने उसकी बात सुनकर पुनः संध्या से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वे सभी बातें तो जानते ही थे। इसके बाद वे मन में भक्तवत्सल शंकर जी का स्मरण कर तपस्या के लिए उद्यम करने वाली तथा मन को वश में रखने वाली उस संध्या से कहने लगे। वशिष्ठ जी बोले, हे देवी, जो महान तेज स्वरूप, महान तप तथा परम आराध्य हैं, उन शंभु का मन में ध्यान करो। जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के आदि कारण तथा अद्वैत स्वरूप हैं, उन्हीं संसार के एकमात्र आदि कारण पुरुषोत्तम का भजन करो। हे शुभानने, तुम इस मंत्र से देवेश्वर शंभु का भजन करो, उससे तुम्हें समस्त पदार्थों की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। ओम नमः शंकराय ओम। इस मंत्र से मौन होकर इस प्रकार तपस्या का प्रारंभ करो। विशेष विधि अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। मौन होकर स्नान तथा मौन होकर सदाशिव की पूजा करनी चाहिए। प्रथम दोनों षष्ठ कालों में जल का आहार कर तीसरे षष्ठ काल में उपवास करो। इस प्रकार षष्ठकालिक क्रिया तपस्या की समाप्ति पर्यंत करनी चाहिए। हे देवी, इसका नाम मौन तपस्या है। इसे करने से यह ब्रह्मचर्य का फल प्रदान करने वाली तथा सभी अभीष्ट फल प्रदान करने वाली है। यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार चित्त में विचार करके सदाशिव का गहन चिंतन करो। ऐसा करने से वे तुम्हारे ऊपर प्रसन्न होकर शीघ्र ही अभीष्ट फल प्रदान करेंगे। तो ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार मुनि वशिष्ठ वहाँ बैठकर संध्या को तपस्या की यथोचित विधि समझा के बता के फिर वे वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और संध्या अपनी तपस्या में लीन हो गई। इसके साथ ही यहाँ पर शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में संध्या चरित्र वर्णन नाम का ये 5वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीय सती खंडे संध्या चरित्र वर्णनम नाम 5मो अध्याय। ओम श्री सांब शिवाय नमः। जय भारत।